औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम जियशा और आप देख रहे हैं गाशा 92 जो हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और उपटन बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में भी मैं आपको एक उपटन के बारे में बता चुका हूं जिसका नाम था रश्क हूर, और आज जो उपटन है इसका नाम है गुले रुई। और ये एक ऐसा कमाल का उपटन है जिसके नाम से भी आपको अंदाज़ा होगा कि इसका काम कैसा है। ये गुले रुई बदन को इस तरह बना देगा इंशाअल्लाह कि जैसे रुई का बना हुआ एक फूल हो। यानी इसके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर जो वाइटनिंग, ग्लोइंग, फेयरनेस और आप एक जाज़िब नज़र ऐसा बनाएगा कि देखने वाला देखता रह जाएगा और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा। और दूसरा, इसके अंदर जो है जो संदल का इस्तेमाल किया गया है और इसके इस्तेमाल से जिस्म जो है वो एक संदली हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। इस उपटन को आपने कड़वे तेल में हस्बे ज़रूरत मिलाकर अपने जिस्म पर लगाना है और इसके लगाने से जिस्म की जो चमक दमक होगी वो दो चंद हो जाएगी और चेहरे से छाइयाँ वग़ैरह और एक्नी, फ्रैकल्स वग़ैरह, ये डार्क स्पॉट, हत्ता के जो ब्लैक हेड्स वग़ैरह होते हैं ये सब ख़त्म हो जाए। इस गुले रुई के इस्तेमाल से जिस्म संदली हो जाता है और बिलखसूस ये गुले रुई उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जैसे नई दुल्हनें हैं और जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए इसको मैं बिलखसूस रिकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर जो दिल लुभाने वाली खुशबू वो शरीक हयात के दिल को मोह लेती है। ऐसी प्यारी खुशबू होती है और जिस्म संदली का एहसास होता है और इस खुशबू का एहसास ऐसे होता है कि दिल उधर ही रह जाता है। तो नाज़रीन, अब आते हैं इस गुले रुई उपटन को बनाने की तरफ। इसके बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। एक बिल्कुल लाइल्म बंदा भी इसको बड़े आराम से बना लेता है और जिनको इसकी पहचान है उनके लिए तो और ज़्यादा आसान है और जिनको नहीं पहचान तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं, वो जाए और पंसार स्टोर पर इन चीज़ों का नाम लेकर भी ले सकता है। तो नाज़रीन, आपने करना यह है कि बर्ग नीम के पत्ते, नीम एक बहुत आम दरख्त है, ये धरेक और नीम कड़वे किस्म के होते हैं और इनके पत्ते लेने हैं। बलीला लेना है जिसको बहड़ा कहते हैं, हलीला लेना है जिसको हरड़ कहते हैं, और संदल सफ़ेद जिसका ज़िक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, अंतहाई खुशबूदार चीज़ है। संदल सफ़ेद लकड़ी का बुरादा लेना है, लोद पठानी इसको लेना है, कचूर लेना है और गेहूँ लेना है। इन तमाम चीज़ों को हम वज़न लेना है। नीम के पत्ते, हलीला, बलीला, संदल सफ़ेद, लोद पठानी, कचूर और गेहूँ अगर 50-50 ग्राम लें तो सारे 50-50 ग्राम लें और अगर 100 ग्राम लेना तो तमाम चीज़ों को 100-100 ग्राम लेना। इन तमाम चीज़ों को घर में ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। अगर घर में ग्राइंडर नहीं है तो आप पंसार स्टोर से जब ख़रीदेंगे तो उसको बोलना इसका पाउडर ये सफ़ूफ़ बना कर दे दे। तो नाज़रीन, इसको सफ़ूफ़ को लेकर आपने अपने पास महफूज कर लेना है और जब आपको ज़रूरत हो तो इसको कड़वे तेल में हस्बे ज़रूरत, अगर चेहरे पर लगाना है तो चेहरे के मुताबिक, अगर बॉडी पर लगाना है तो बॉडी के मुताबिक इसमें से सफ़ूफ़ की कुछ मिकदार लें और उसमें कड़वा तेल मिलाकर इसको चेहरे और जिस्म पर मल लें। आप इसको मलेंगे 2 से 2.5 घंटों बाद इसको धो दें। आपके जिस्म के अंदर जो चमक दमक है वो दो चंद हो जाएगी। हर किस्म की छाइयाँ, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। जिस्म के अंदर ग्लो, वाइटनिंग और सॉफ्टनेस आएगी, एक चमक आ जाएगी और आपका जिस्म जो है आपको नुमाया थोड़े ही दिनों के अंदर, यानी 2 से 4 मरतबा लगाएंगे तो उसकी रंगत में आपको एक नुमाया तब्दीली नज़र आएगी और बाकी खुशबू का एहसास तो आपको पहले दिन से शुरू हो जाएगा और सॉफ्टनेस और फेयरनेस आपको पहले ही दफ़ा लगाने से ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। और जो रंगत है वो एकदम जो है वो तब्दील नहीं होती, उसके लिए आपको कुछ दिन मुसलसल लगाना पड़ेगा, रंगत में तब्दीली आ जाएगी। और मैं आपको एक हर्फ आखिर के तौर पर एक बात बताता चलूँ
कि इंसान के जिस्म के अंदर जो अज़ाए रईसा होते हैं, जब तक इंसान के वो दुरुस्त होते हैं तो इंसान की बॉडी हर किस्म की बीमारियों तकलीफ़ों से महफूज रहती है। तो आप सबसे पहले अज़ाए दिल, जो अज़ाए रईसा है बॉडी के अंदर, इनकी तक़वियत का जो है उसका आप ख्याल रखें। वो हैं दिल, दिमाग और जिगर। और इनको दुरुस्त रखने के लिए बहुत लंबी बात नहीं करता, इनको दुरुस्त रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपके दिल के लिए बहुत अच्छी हों, और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो दिमाग के लिए अच्छी हों, और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो जिगर के लिए अच्छी हों, जैसे सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स हैं। और दिल के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो मुरग़न ग़िज़ाएँ नहीं होती, और दिल को तक़वियत देने वाली चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें खुराक के अंदर, ठीक है। और जब तक आपकी ये 3 चीज़ें ठीक है, आपकी बॉडी हर किस्म के मसाइल से दूर होती है, बीमारियां दूर होती हैं, और आपके जिस्म हमेशा राहत पाता है। तो मुख्तसर बात करता हूँ, इसलिए अज़ाए रईसा के ऊपर पूरी तवज्जो दें। ये एक्नी, फ्रैकल्स वगैरह जो है, ये इन्हीं की वजह से ही, जब आपकी बॉडी के अंदर ग़िज़ा का तवाज़ुन नहीं रहता तो उस वक्त आपके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, बीमारियाँ लगती हैं, परेशानियाँ आती हैं। तो सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मैं आपको अच्छे से अच्छे टोटके, अच्छे से अच्छे नुस्खा जात, आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बताता रहूँगा इंशाअल्लाह। आप हमारे चैनल से वाबस्ता रहें। अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको बहुत अच्छे नुस्खा जात आपको बेलौस बताऊँगा। आप हकीम या कोई भी ऐसा शख्स जो आपको इस तरह के नुस्खे बताता है, आप उसकी नीयत को देखें कि उसके अंदर इखलास कितना है, वो आपके साथ क्या इखलास से बात करता है या किसी लालच पे बात करता है। तो ये आपका काम है कि सोचना इखलास क्या है और लालच क्या चीज़ है। तो आपको जो मुखलिस होकर बताता है उसकी कदर करना या ना करना, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो नाजरीन, आपके लिए यही मैं गुजारिश करूँगा, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक्स दें, इसका मैं आपका मशकूर हूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए अच्छी से अच्छी टिप्स लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।